दैनिक पाठ्य योजना की कड़ी में 8 पाठ्य योजना है, 12 सब्जेक्ट इतिहास। प्रकरण है हमारा 1857 की क्रांति, कक्षा 8। यहाँ पे आपको इंटर्नशिप मिले हुए विद्यालय का नाम लिखना है, यहाँ दिनांक और यहाँ पे कालांश। तो देखिए ये विशिष्ट उद्देश्य विभागगत परिवर्तन के रूप में, तो देखिए ज्ञानात्मक, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि और अभिव्यक्ति, ये 6 विशिष्ट उद्देश्य हैं। इसमें आप लिख सकते हैं ये स्क्रीनशॉट लेके। ये लिखने के बाद आपको आना है शिक्षण विधि में। तो शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि होगी। शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें कक्षा उपयोगी सामग्री चौक, डस्टर, संकेतक, लपेट फलक और प्लस चार्ट, इस पार्ट में आएगा चार्ट, और एक मानचित्र भी काम आएगा इसमें, एक मानचित्र भी लिख सकते हैं सहायक सामग्री में। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी है वो 1857 की क्रांति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ये है पूर्व ज्ञान। नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे प्रस्तावना प्रश्न। यह है प्रस्तावना प्रश्न। हमारे देश का क्या नाम है? तो बच्चे कहेंगे भारत। छात्र क्रिया में, भारत कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। आज़ादी से पहले भारत पर किसका शासन था? अंग्रेजों का। अंग्रेजों से भारत को आज़ाद कराने हेतु भारतीयों ने पहला बड़ा प्रयास कब किया? 1857 में। तो हम पूछेंगे 1857 की क्रांति के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बच्चा आशंक उत्तर देंगे, फिर हम उद्देश्य कथन करेंगे। प्रिय छात्रों, आज हम 1857 की क्रांति के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये करने के बाद हम नेक्स्ट पेज में आएंगे प्रस्तुतिकरण, जिसमें हमारा प्रथम शिक्षण बिंदु होगा सैनिक विद्रोह व जन विद्रोह। विकासात्मक प्रश्न करेंगे। जो देश की रक्षा करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो बच्चे कहेंगे सैनिक या फौजी। तो हम कहेंगे सैनिक विद्रोह क्या है? तो फिर छात्र क्रिया में उत्तर होगा आंशिक उत्तर। बच्चे थोड़ा बहुत उत्तर दे पाएंगे, देने की कोशिश करेंगे। फिर आप छात्र अध्यापक कथन में ये लिखेंगे, भारत के उत्तरी भागों में, यहाँ से शुरू करेंगे। ये लिखने के बाद आप छात्र क्रिया में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे, और साइंस पर सारांश में लिखेंगे शासन 100 सालों बाद 1857 की क्रांति, मेरठ से 10 मई शुरू। यानी आप ये शॉर्ट में इनके मुख्य बिंदु हैं वो यहाँ पे लिखते जाएंगे। फिर बहुत प्रश्न करेंगे 1857 की क्रांति कब शुरू हुई, ये उत्तर लिखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ प्रश्न नहीं लिखने। बहुत प्रश्न में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी, ये तो आपकी जानकारी के लिए, लिखने चाहो तो लिख सकते हो, कोई बात नहीं। फिर होगा शिक्षण बिंदु 2 यानी अध्ययन बिंदु 2, मेरठ से दिल्ली तक। इसमें विकासात्मक प्रश्न होंगे। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कब शुरू हुई? तो 10 मई 1857 को। कारसूत्रों पर किसकी चर्बी लगी थी? निरुत्तर, यानी बच्चे उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो अध्यापक कथन, जिसमें आप यहाँ से शुरू करेंगे 8 अप्रैल 1857 से को मंगल पांडे को बैरमपुर में फांसी पर लटका दिया गया। ये यहाँ तक आजीवन कारावास दिया गया। ये करने के बाद आपको छात्र क्रिया में करेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे, वे साइंपट कार्य अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। और फिर आपको साइंपट कार्य में लिखना मंगल पांडे 8 अप्रैल 1857 को फांसी बैरकपुर में। फिर आप बहादुर शाह सफर लिख सकते हैं, फिर इनके बारे में आपने यहाँ पर बताया तो इनका नाम भी साइंपट पर लिख सकते हैं। फिर दिल्ली सितंबर 1857 को पूर्ण अधिकार हो गया अंग्रेजों का। इस तरह से ये सारांश। फिर आप बहुत प्रश्न करेंगे, बहादुर शाह सफर की मृत्यु कब हुई? जफर की, तो उत्तर लिखने नवंबर 1862 में। फिर आप मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें आएगा 1857 की क्रांति सर्वप्रथम खालजगह से शुरू हुई थी। फिर क्वेश्चन 2, 1857 की क्रांति में मंगल पांडे को कब और कहाँ फांसी दी गई? फिर क्वेश्चन 3, क्रांतिकारी ने अपना नेता किससे घोषित किया? नाना साहब ने अंग्रेजों को किस शहर में खदेड़ा? और कंपनी ने दिल्ली पर पूर्ण कब अधिकार कर लिया था? ये 5 मूल्यांकन प्रश्न होंगे। ये करने के बाद आपको सीधा लेना बच्चों को गृह कार्य। सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों ऐतराज